अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 10 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खोली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। उनके होठों में शाप का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने से फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। यहाँ पर परमेश्वर पिता आपने कहा कोई खोजने वाला नहीं परमेश्वर को, लेकिन प्रभु जी मैं प्रार्थना करता आपके बेटा बेटी के लिए कि हर व्यक्ति प्रभु जो भी इस वचन को देखे सुने वो आपके खोजी बने पिता, आपको खोजने वाले, आपके मार्ग पर चलने वाले, आपके वचनों पर चलने वाले, आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा हर एक को बना मेरे पिता। सभी को आत्मा सौंपता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से बोले मदद और सहायता कर, तेरे हाथ में दे। तो ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा रोमियो 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत से पढ़ा कि लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं और सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। उनके होठों में शापों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने से फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं है और कोई समझदार नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। सच मेरा जी जो इस संसार के अंदर कोई परमेश्वर खोजने के लिए तैयार नहीं है। यदि उनके पास वचन पहुंच गया फिर भी वो उस वचन के अनुसार नहीं चलते, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं और लगा तो वो जाते हैं प्रार्थना में, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि वो खुली हुई कब्र के समान है, जो जिनके होठों में शापों का विष है, उनका मुँह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने के फुर्तीले हैं, उनके मार्गों पे नाश और क्लेश हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को नहीं जाना। तो मेरा जी जो आज आप और मेरे पास ये परमेश्वर का पवित्र वचन पहुंच गया है ताकि हम उसके मार्ग पर चलकर हम उसके राज्य के वारिस बने। लेकिन बहुत सारे लोग इस वचन को सुनने पर भी वो परमेश्वर की खोज नहीं करते, उसकी आराधना, उसकी भक्ति नहीं करते और अपने ज़ुबान को लगाम नहीं देते। वे अनाप शनाप बोलते रहते हैं और वे धर्मी का काम नहीं लेकिन पापों का काम और श्रापित काम करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उनके होठों में सांपों का विष भरा है और उनके मुंह में श्राप कड़वाहट से भरा है और उनके लहू भी क्या करते हैं, फुर्ते, लहू बहाने के फुर्ते, लेकिन परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले पैर नहीं हैं। इसलिए वह कहता है कि वे क्लेश और संकट में रहेंगे। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्होंने उसे कहती हैं जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। मेरा जी यहाँ पर कहता परमेश्वर पिता कि वे व्यवस्था से जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि व्यवस्था वो है मेरे जी जो परमेश्वर की ओर से दिया गया व्यवस्था है कि हमारे जीवन में पापों की पहचान होती है। लेकिन हमारा उद्धार व्यवस्था से नहीं हो सकता है, लेकिन उस व्यवस्था पर चलेंगे तब यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मेरा उद्धार हो सकता है, क्योंकि हमें यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, व्यवस्था नहीं आई। लेकिन हमें व्यवस्था का पालन करना होगा, तब हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह कार्य करेगा और हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि वह कहता है कि वह हर एक को, जो भी व्यक्ति रहेगी जो पापों में जीता है, उनको परमेश्वर उनके अनुसार, उनकी कार्य के अनुसार ही उनको दंड देगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के खोजी बनना है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें, उसके मार्ग पे चले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खोज में रहें, उसको लगातार ढूंढते रहें, जितना चाहे उतना, जितना वो मिल सके उतना ढूंढते रहे, वचन पढ़ते रहे, वचन में ढूंढते रहे। परमेश्वर मिलेगा और वो मिलेगा तो हमें पूर्ति से हमारे जीवन को बदल कर अपने राज्य की वारिस बनाएगा।
आज हर व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है, लेकिन वे उसे अनजान हैं, वे उसे सुनते नहीं हैं, उसे अनसुना कर देते हैं, वो इग्नोर करते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं, दुनियादारी की बातों के ऊपर ज़्यादा मन लगाते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि वे मेरे खोजी नहीं हैं। वो अपने लहू बहाने की फुर्तीले कार्य कर रहे हैं उसे, और ऐसे पैर रख रहे हैं जिससे लहू बहाने के फुर्ती के कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरे मार्ग पर चलने वाला कोई नहीं है। मेरे अजीजों, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचनों की खोजी करेंगे, उसके परमेश्वर की खोजी बनेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, उसके वचन पे चलेंगे, तो एक दिन परमेश्वर आप और मुझे उद्धार करके अपने स्वर्ग राज्य के अधिकार देगा। मेरा अजीजों, परमेश्वर इसीलिए आप और मुझे चुना है ताकि हम उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बहुत सारा स्वर्ग ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं रहता है, सिर्फ परमेश्वर के वास अलावा कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें, उसके साथ रहे। यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें लेने के लिए वापस आऊँगा। वह एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसी को ले जाएगा जो उसकी खोज में है, उसके वचनों की खोज में है, उसकी आराधना भक्ति कर रहा है, उसके डर उसके भय में चल रहा है, उसके मार्ग पे चल रहा है, उसकी इच्छा पे चल रहा है, और वह जैसे प्रभु कहता है वैसे चल रहा है, और वो पाप नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, झगड़े नहीं कर रहा, मुँह से अनाप शनाप नहीं बक रहा। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में, यीशु मसीह अपने संग अपने राज्य में ले जाएगा। लेकिन जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं वो नष्ट किए जाएंगे। मेरा अजीजों, नूह के समय भी ऐसा ही हुआ था कि परमेश्वर ने मौका दिया था कि वे जहाज़ के अंदर आकर बैठे और वे बचाए जाए, लेकिन उन्होंने नूह के ठट्टा उड़ाए, हंसी उड़ाए कि आज तक हमने पानी बरसते हुए नहीं देखा है, लेकिन इसको किसने बता दिया और किसकी सुन ला। ये बुढ़ा भी अब तो इन समयों में सटिया गया है, इसका क्या, इसकी बुद्धि कोई ज्ञान नहीं है, कैसी बातें करता है। और वह अपनी अपनी इच्छा पर चल रहे थे, शादी विवाह चल रहा था, मौज मस्ती चल रही थी, लेकिन परमेश्वर खोजने वाला कोई नहीं, उस समय भी कोई नहीं था। आज भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई नहीं है। जो खोजता है वही खोज रहा है, और जो आने के बाद भी उसके सामने वचन आता है, सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं, ऐसे को परमेश्वर कहता है कि वो मेरे खोजी नहीं है, और एक दिन वे लोग दंड के योग्य ठहरेंगे। तो मेरे जो यहाँ पर मुझे उसका खोजी बनना है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं हर एक के लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से जो देख रहे सुन रहे पिता, उनका जीवन, उनका हृदय बदले, उनका परिवार बदले पिता। आज से प्रभु आपके खोजी बने, आज से आपको खोजने वाले बने, आपके वचन को पढ़ने वाले बने, आपके डर आपके भय में चलने वाले बने, आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाले बने, हमेशा तेरे राज्य की वारिस बने। ऐसा तो हर एक को बना पिता। इनके दूर इनका परिवार भी उद्धार पाए, आशीष पाए पिता। आपने कहा व्यवस्था के दूर उद्धार नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलेगा। सच में यीशु मसीह व्यवस्था हमारे पापों को दिखाता है कि हमारे अंदर कितना पाप है, लेकिन आपके लहू के द्वारा यीशु मसीह हमारे जीवन में पाप धुल चुके मेरे पिता। और जितने बच्चे उनको भी तू धुल दे मेरे पिता, उनको भी शाप कर और तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। सभी को तेरे हाथ में सौंपते मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।